आज हम बात करेंगे डॉक्टर जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई एक ऐसी बुक जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी में चमत्कार कर दिया है। हम बात कर रहे हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। यह सबकॉन्शियस माइंड के बारे में लिखी गई अब तक की सबसे बेस्ट बुक है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपना अधिकांश समय पूर्वी देशों के धर्मों के अध्ययन में बिताया। शोध के सिलसिले में वो कई साल भारत में भी रहे हैं। विश्व के सभी प्रमुख धर्मों का अध्ययन करने के बाद उन्हें विश्वास हो गया कि पूरी सृष्टि में एक विराट शक्ति व्याप्त है और वह शक्ति हमारे भीतर है, जिसे डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने नाम दिया द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, मिस अवचेतन मन की शक्ति। और इसी शक्ति के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और जब आप अपने अवचेतन मन की जादुई शक्ति का प्रयोग करना सीख जाएंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होने लगेंगे। आप हर वो चीज पालेंगे जिसे आप हासिल करना चाहते हैं। इतना पैसा कमा पाएंगे कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं किया होगा। इस बुक में टोटल 20 चैप्टर हैं जो हमें सफलता की सीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं, जिसके द्वारा हम जो चाहें वह पा सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हो, समझते हो और अपने जीवन में अमल करते हो तो मैं आपको कह सकता हूँ कि आपको जीवन में सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा और सफलता की हर बुलंदी को आप छू पाएंगे। अगर आप भी जीवन में हर वो चीज पाना चाहते हैं जिसकी आपने कल्पनाएं भी नहीं की तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना और एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो शुरू करते हैं चैप्टर 1 से। आपके अंदर बहुत बड़ा खजाना छिपा है। क्या आप जानते हैं चुंबक लगा लोहे का एक टुकड़ा अपने वजन से 12 गुना अधिक वजन को आसानी से उठा सकता है, लेकिन उसमें से चुंबक निकाल दे तो वह एक तिनका भी नहीं उठा सकता। इसी तरह दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक चुंबकीय ताकत रखने वाले जिसमें विश्वास और आस्था कूट कूट कर भरी होती है, जो जानते हैं कि वो जीतेंगे और सफल होंगे, और दूसरे जिनमें चुंबकीय तत्व नहीं होते, जो हमेशा डरे हुए रहते हैं, भयभीत रहते हैं, उन्हें हर बात में संदेह होता है। इस प्रकार के लोग जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। आप भी चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बस शर्तें आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य अवचेतन मन की शक्ति को समझ लें और उस पर अमल करने लगे। और अब हम समझेंगे कि यह अवचेतन मन है क्या। आपका मस्तिष्क एक है, उसके 2 स्पष्ट भाग हैं, दोनों की विशेषताएं अलग अलग हैं। दोनों भागों को एक रेखा अलग करती है, दोनों के कार्य एक दूसरे से अलग हैं। प्रत्येक भाग को अलग अलग शक्तियाँ और गुण मिले हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन जो सतह पर दिखाई देता है। यानी जैसे आप दिखाई देते हो वह चेतन मन है, जो आपके अंदर का मन आपके अंदर है, जो दिखाई नहीं देता वह अवचेतन मन है। चेतन मन और अवचेतन मन एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है यह एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार महान ओपेरा गायिका एनरिको कैरुसो अपनी कैरियर की शुरुआत में मंच पर जाने से घबरा रहे थे। डर के मारे उनके गले की मांसपेशियां ऐंठ गई, उनका चेहरा पसीने से लथपथ हो गया। वे शर्म और घबराहट में मंच के पीछे चले गए। कुछ ही समय बाद उन्हें हजारों लोगों के सामने परफॉर्म करना था, लेकिन पब्लिक को देखकर उन पर डर की भावना हावी हो गई। उन्होंने कांपते हुए कहा, मैं नहीं गा सकता, सब लोग मुझ पर हंसेंगे। वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए मुड़े, तभी वो अचानक रुक कर चिल्लाए, भाग जाओ डर, तुम्हें भागना ही होगा, भागो यहाँ से। वे दोबारा मंच पर गए और सीना तान कर खड़े हो गए और उन्होंने ऐसा गाया कि सुनने वालों का दिल जीत लिया। इस स्टोरी से हमने क्या सीखा। जब आपका चेतन मन डर, चिंता और तनाव से भर जाता है तो आपके अवचेतन मन में भी नकारात्मक भाव प्रवाहित होने लगते हैं और यही नकारात्मक भाव चेतन मन में दहशत, आशंका और निराश भर देते हैं। जब आपके साथ ऐसा हो तो एनरिक कैरुसो की तरह आप भी अपने चेतन मन के नकारात्मक विचारों के सक्षम पूरे साहस और विश्वास के साथ डांट कर खड़ा हो जाएं और अपने मन में कहें, मैं नियंत्रण में हूँ, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूँ। यह बहुत आसान है। जब आप अपने चेतन मन को इस तरह से आदेश देंगे तो आपका अवचेतन मन शांति और शब्द भाव से भर जाएगा और आपके अंदर जोश, उत्साह और शक्ति आ जाएगी और आपको ऐसे परिणाम मिलेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। मान लीजिए कि आपका मस्तिष्क एक बगीचा है और आप उस बगीचे के मालिक हैं। अब आपके बगीचे में कौन सी फसल उगेगी? आप जो चाहोगे आपके बगीचे में वही फसल उगेगी, जिसके बीज आप उस बगीचे में बोएंगे। उसी तरह हम भी अपने मस्तिष्क के बगीचे में दिन भर अपने विचारों के बीज बोते हैं, लेकिन ये विचार हमारे दिमाग में आते कहाँ से हैं? यह उत्पन्न होते हैं हमारी आदतों से। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिलेंगे? कंटीली झाड़ियाँ बोएंगे तो क्या अंजीर की फसल मिलेगी? जैसे विचारों की बुआई आप अपने दिमाग में करते हैं वैसे ही रिजल्ट आपको मिलते हैं। अब सवाल यह है कि आपको चेतन मस्तिष्क में ही अच्छे विचार क्यों सोचने हैं? क्योंकि अवचेतन मन सही गलत में फर्क नहीं कर सकता। यह तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों का अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वो सही हो या गलत। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों। अगर एक बार में समझ न आई हो तो बैक जाकर दोबारा सुन लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान है जो किसी पर बहुत ज्यादा गुस्सा
गुस्सा है और उसका गुस्सा इस हद तक पहुंच गया कि वह उसका खून करना चाहता है और बार बार बोलता रहता है, मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसको मार डालूंगा, मैं उसका खून कर दूंगा। बार बार यही बातें बोलने की वजह से यह सारी बातें उस इंसान की अवचेतन मन पर हावी हो जाएंगी और अल्लाह दिन के चिराग से उत्पन्न हुए जिनकी तरह उसका अवचेतन मन बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, और वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेगा कि वह इंसान एक दिन सचमुच खून कर देगा। अब किसी का खून करना यह तो बहुत बुरी बात है, तो अवचेतन मन ने उसे यह सब करने से रोका क्यों नहीं? क्योंकि अवचेतन मन सही और गलत में फर्क नहीं कर सकता। यह तो बस चेतन मन द्वारा सोचे गए विचारों को अस्तित्व देने का काम करता है, चाहे वो विचार सही हो या गलत। और अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में टॉप करना चाहता है और बार बार बोलता है मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, मैं टॉप करूंगा, बार बार बोलकर इस विचार को अपने अवचेतन मन में अंकित कर देता है, तो फिर से आपका अवचेतन मन कहेगा जो हुक्म मेरे आका, और वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा, आपको इतनी मेहनत करने पर मजबूर कर देगा कि वह स्टूडेंट एग्जाम टॉप कर लेगा। यह अवचेतन मन हर उस चीज को हकीकत में ला सकता है जो आप हासिल करना चाहते हैं। इसलिए आपके मस्तिष्क में आने वाला हर विचार महत्वपूर्ण है। सिर्फ ऐसे ही विचार को ही अपने दिमाग में जगह दें जिन्हें से आपको ताकत और शक्ति मिलती हो, जो हमारे दिमाग को कमजोर करें। ऐसे नकारात्मक विचारों को दिमाग में घुसने ही ना दें। दोस्तों, पहला चैप्टर खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सभी चैप्टर का वीडियो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये बताए गए तरीकों को अगर आप अपने लाइफ में आजमाते हो तो आपका लाइफ जरूर बदलेगा। और अगर आपको इस बुक को पूरा डिटेल्स में पढ़ना है तो आप परचेज कर सकते हो, अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा आसानी से, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है इसका। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री कृष्ण।